सभी भावी शिक्षकों का एक बार पुनः स्वागत है स्पेशल सेशंस में। पिछला जो सेशंस था उसमें हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर होता है मैथमेटिक्स, उस पर एक नज़र डाली थी। उसमें जो पिछली भर्तियां हुई थी और जो आगामी जो भर्ती है उसमें कुल आवेदन कितने होते हैं, कट ऑफ क्या रही है, परीक्षा का जो पैटर्न है, अंक विभाजन जो है, उसको लेकर चर्चा किया था। और उसमें बताया था कि नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम सिलेबस का जो एनालिसिस है वो करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, और इस बार जो है परीक्षा में क्या परिवर्तन हो सकता है, और जो बुक लिस्ट है आपको कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, उसके ऊपर आज का जो सेशन है वो रहने वाला है। तो वीडियो को जरूर देखिए। यूट्यूब के इतिहास में पहली ऐसी वीडियो है जिसमें द्विभाषिक हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, दोनों एक साथ, और काफी बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो के बाद। एक जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप कंप्लीट अपनी जो है तैयारी करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस ऐप। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल ही मिलेगा, काफी अच्छी जो बुक्स हैं आपको डिटेल में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, तो जरूर देखिए और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल जो कोर्स है सेकंड ग्रेड का उसमें फ्री अवेलेबल है, तो उनसे भी आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और सभी प्रकार के जो लेटेस्ट अपडेट हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स से संबंधित, जैसे एग्जाम नोटिस से संबंधित, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड रिजल्ट से संबंधित जो भी आपके ऑफिशियल अपडेट होंगे वो आपको फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे। तो सभी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, उनको जरूर चेकआउट कर लेना। और आज का जो सेशन है उसमें जैसा कि आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, लास्ट सेशन में बताया था कि आज का जो सेशन है उसमें हम मेन जो आपका सिलेबस है उसको लेकर डिस्कस करेंगे हिंदी और अंग्रेजी में, और किस टॉपिक से कितने परसेंट लास्ट जो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उसके एनालिसिस पर देखें तो कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और किस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं और किस टॉपिक को ना पढ़ें, और परीक्षा में इस बार क्या परिवर्तन हो सकता है, काफी बड़ा परिवर्तन हो सकता है इस बार की जो परीक्षा है उसमें। और आने वाली जो परीक्षाएं हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की, उसमें काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो बुक लिस्ट है, बेस्ट तो जो बुक्स हैं जो आपका सिलेक्शन में बहुत अहम रोल रखेंगी, उन बुक्स की जो लिस्ट है उन बुक्स को आपको पढ़ना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसमें जो है इन दो टॉपिक को लेकर हम चर्चा करते हैं, साथ साथ सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करेंगे और किस टॉपिक से कितने परसेंट पूछे जा रहे हैं को लेकर चर्चा करेंगे। आपको पता है पार्ट फर्स्ट 10+2 लेवल का आता है, तो ये 180 नंबर के 90 क्वेश्चन आते हैं। ये यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के पार्ट फर्स्ट भाग फर्स्ट में 180 अंक के आएंगे और आपके 90% आएंगे। पहला जो है आपका ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली, इसमें से 6% मोस्टली आते हैं। एक एवरेज लगाई है यहाँ पे, डिफाइन नहीं है आरपीएससी की तरफ से, ये जो है ये डिफाइन नहीं है। ये हमने जो ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर थे उनका जो एनालिसिस करके जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उस बेस पे हम बता रहे हैं यहाँ से कितने परसेंट, मैक्सिमम 6% यहाँ से आ सकते हैं। तो इनरेशनल नंबर है, इसमें अपरिमेय संख्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस हैं और उनका दशमलव प्रसार है। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्या के लिए प्रतिपादक के लिए नियम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और जो अंक गणित
की जो मूलभूत प्रमेय है वो है। नेक्स्ट ये हमारा और आपका जो है रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स है आरपीएससी सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर मैथमेटिक्स के लिए। एक बार शॉर्ट में इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये कोर्स 5 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। मेनली जो आपका है आरपीएससी द्वारा जो है सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है उसके जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उस पर आधारित रहेगा। और इस कोर्स की जो विशेषता है, इस कोर्स को आप खरीदने से लेकर 1 वर्ष तक इसका एक्सेस आपके पास रहेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट एंड जो टेस्ट होंगे उनके सॉल्यूशंस, और इंडिया लेवल के जो टीचिंग एग्जाम है, चाहे वो आपके यूपी में टीचिंग एग्जाम हो या फिर हरियाणा में हो या फिर राजस्थान में हो या फिर अदर स्टेट में हो, मेनली जो है ऑल इंडिया लेवल में जहाँ पे भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे वो आप एनवीएस की बात करें या फिर केवीएस की बात करें, उनमें भी कुछ आपका सिलेबस सेम सा रहता है। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो अदर्स जो एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हैं, उनके सॉल्यूशन की हम डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है कि यूपी में जो एग्जाम हुआ है उनमें से कुछ क्वेश्चंस कई बार राजस्थान के एग्जाम में भी आ जाते हैं। राजस्थान में जो एग्जाम हुआ है वो एनवीएस में भी आ जाते हैं, एनवीएस में जो हुआ है वो हरियाणा में भी आ जाते हैं। ऐसे मतलब रिपीट होते रहते हैं। तो जो सभी जो है ऑल इंडिया लेवल के जो टीचिंग एग्जाम जो हुए हैं उनके हम टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हैं उनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, डिटेल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस कोर्स में। एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा। और इसके अलावा भी जो भी है टिप्स ट्रिक्स जो शॉर्टकट है उसके साथ उपलब्ध करवाने की हमारा पूरा भरपूर प्रयास रहेगा। और कोर्स के जो प्रत्येक जो लेक्चर्स हैं उनको आप 5 बार देख सकते हैं। जैसे आपने एक बार वीडियो चलाया तो उसे एक बार देखा हुआ माना जाएगा, तो वीडियो बंद करते ही आपका एक बार जो है एक चांस जो है वीडियो का वो माना जाएगा। यदि आप इसे ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क की समस्या है तो हमारा सुझाव है कि आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके जो क्षेत्र है जहाँ पे आप निवास करते हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे यदि नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो जैसे कई बार ऊंचाई के क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी समस्या का सोल्व आउट हो जाता है। तो ऐसे स्थान पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं ई मित्र वाले के पास जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो बाद में ऑफलाइन मोड में वीडियोस को आप देख पाएंगे। और सभी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे जो है आपका सिलेबस में प्लेन ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री समतल ज्यामिति, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंगल्स एंड लाइंस एट ए पॉइंट, एंगल्स मेड बाय ट्रांसफर विथ टू लाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो इस प्रकार हिंदी में देखें तो एक बिंदु पर कोण और रेखाएं, दो रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण, त्रिभुजों का प्रकार किस आधार पर, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो इस प्रकार से त्रिभुजों का सर्वांग समता भी इसमें है, असमानता, त्रिभुजों की समरूपता, वर्त, चाप, कोणों द्वारा निर्मित वर्त पर आकृतियों का क्षेत्रफल, वर्त की स्पर्श रेखा, यह आपका इंग्लिश में है, काफी इजी है। इसके बाद जो है आपकी अलजेब्रा है, काफी बड़ा पोर्शन है अलजेब्रा का, जिसे हिंदी में कहें बीजगणित। इसमें से लगभग 16 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सबसे बड़ा पार्ट है, इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। इसमें जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है वो, पॉलिनोमियल एंड वन वेरिएबल, एक चर वाला जो बहुपद है वो, जीरोस और रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है,
मैथमेटिकल इंडक्शन है, बाइनोमल थ्योरम द्विपद प्रमेय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, नेचर ऑफ रूट जो द्विघात समीकरण है उसका जो हल है कि जो प्रकृति है किस प्रकार के हैं, इमेजिनरी हैं या फिर रियल हैं, उस पर लीनियर इनक्वालिटीज, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट जो सीक्वेंस हैं वो यहाँ पे इप्पी है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, प्राथमिक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी जिनको समांतर श्रेणी हिंदी में कहें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं, क्रम से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये आपका मैट्रिक्स और सारणिक है और ऑर्डर 2 और 3 तक है। इससे आगे का जो ऑर्डर है उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। इनवर्स मैट्रिक्स है, प्रतिलोम मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 and 3 अननोन, 2 और 3 अज्ञात चरों वाले जो रैखिक समीकरण के हल हैं वो हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्चय, संबंध और फलन है, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याएं हैं और इसकी जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, प्राथमिक जो गुण है उस पर है, ऑर्गोन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस प्रकार से आप हिंदी में देख सकते हो, मैंने हिंदी में भी यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक सरफेस एरिया वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्यूब है, क्यूबॉइड है, घन घनाभ है, कोन शंकु है, सिलेंडर एंड स्फीयर, बेलन और गोला है, और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये है आपका ठोसी रूपांतरण और आकार रूपांतरण की जो समस्या है, शंकु का जो छिन्नक है उसके ऊपर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आयतन है उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, एंगल एंड देयर मेजरमेंट, तो इस प्रकार आप है इनका सभी का जो है समझ सकते हैं, जिनको हिंदी में समझना है वो हिंदी में समझ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझ सकते हैं, और इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आपका जो सभी मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेव कर सकते हो। और जो ये है सिलेबस हिंदी में है और जो इंग्लिश में है, दोनों लैंग्वेज में जो सिलेबस है वो आपको ऐप में फ्री अवेलेबल है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और जो क्वेश्चंस हैं सेम टू सेम जैसा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है सेम टू सेम ऐसा वहां पे ऐप में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो काफी लंबा खिंच जाएगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि टाइम की जो वैल्यू है उसको समझा जाए, तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। ये नेक्स्ट जो है आपका कैलकुलस है, कलन है, इसमें 2 पार्ट हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, अवकलन और समाकलन, इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये टॉपिक हैं आपके इंग्लिश मीडियम में ये हैं। इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन में अनिश्चित समाकलन, इनडिफाइनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसमें से 4 और 3 क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में आते हैं। ये आपका इंग्लिश में सिलेबस है और ये आपका हिंदी में सिलेबस है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें 2 डायमेंशनल 2D, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका 3 डायमेंशन में बात करें 3D तो इसमें से 8 क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका हिंदी में है, और ये आपका इंग्लिश में है, जैसे भी आप दोनों से मीडियम से उस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है स्टैटिक्स, जो है सांख्यिकी और प्रायिकता, इसी में प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेबस में है, ये रहा प्रोबेबिलिटी, तो काफी इजी है, मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, और ये सभी जो है माध्य, बहुलक, माध्यिका और ये चतुर्क, दशमक, और इसी प्रकार आप प्रायिकता में देख सकते हैं, प्रायिकता के नियम ये काफी इजी हैं। इसमें से क्या है कि 4 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक्स से, दैट इज सांख्यिकी से, और 4 जो क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से पूछे जाते हैं,
तो टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं मोस्टली। ये निश्चित नहीं है कि 8 क्वेश्चन आए, ऐसा भी हो सकता है यहाँ से 3 क्वेश्चन आए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, लेकिन एवरेजन जो है इतने लगभग क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। इसके बाद जो है वेक्टर 12th क्लास में चैप्टर भी है ये, जैसे हिंदी में सदिश, तो यहाँ से 6% यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है वो वेक्टर कैलकुलस के भी इंक्लूड किए हैं। वेक्टर कैलकुलस जो है आपके ग्रेजुएशन में चलता है, तो उसको मिलाकर यहाँ पे 6% इंक्लूड किए गए हैं। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हिंदी में अदिश, बिंदु, गुणनफल, सदिश या वज्र गुणनफल, इनके गुणधर्म, अदिश, ट्रिक, गुणनफल, सदिश, ट्रिक, गुणनफल और संबंधित जो समस्याएं हैं ये हैं। इसके बाद है आपका जो है पार्ट 2 ग्रेजुएशन, 80 नंबर का है। ग्रेजुएशन में जो है फर्स्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें जो है ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, क्वोटिएंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप, एले और लैग्रांज जो थ्योरम है ये है, और ऑटोमॉर्फिज्म है। हिंदी में बात करें तो अमूर्त, बीजगणित, इसमें से 4 से 5% आते हैं। इसमें हिंदी में कहें समूह, विशिष्ट या प्रसामान्य उपग्रुप, क्रमचय ग्रुप, विभाग ग्रुप, समाकारिता और ग्रुप, तुल्यकारिता प्रमेय, इल्ले प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय और समाकारिता। इसी प्रकार जो है बीएससी में जो कैलकुलस चलती है, एक बुक्स चलती है आपके, और उसका जो है इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रियल एनालिसिस जो है वास्तविक जो विश्लेषण है वहां से भी 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है वेक्टर एनालिसिस और एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 12th क्लास में भी चलती है और एंड जो आपकी ग्रेजुएशन है में भी चलती है, तो दोनों में चलती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको ग्रेजुएशन का जो पार्ट है उसको भी अच्छी तरह से करना पड़ेगा। ये वेक्टर कैलकुलस या फिर वेक्टर एनालिसिस है, ये 12th क्लास में भी है, तो इसको हम जब सिलेबस कवर करेंगे तो 12th क्लास के साथ साथ ही वेक्टर एनालिसिस को भी वहाँ पे कवर करेंगे। इसमें जो 3 जो थ्योरम्स हैं, गोस, स्टोक और ग्रीन, ये 3 जो थ्योरम्स हैं इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा लगभग रिपीट होता है। इन तीनों थ्योरम्स को जरूर पढ़ के जाना, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है, और जैसे जैसे हम सिलेबस को करेंगे तो उसमें भी हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। सदिश विश्लेषण 5 क्वेश्चंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस 5 क्वेश्चन, प्लस जो 12th क्लास का जो चैप्टर है वो भी इसी में इंक्लूड है। इसके बाद जो है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, स्टैटिकी और गतिकी, इसमें से 3 और 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका इंग्लिश में सिलेबस है और ये आपका हिंदी में सिलेबस है। इसके बाद जो है एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग जो है प्रॉब्लम्स, उसमें जो है ये टॉपिक्स हैं, और हिंदी में यदि बात करें तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। के बाद जो आपका लास्ट जो टॉपिक है ग्रेजुएशन का वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड रेफरेंस इक्वेशन, हिंदी में कहीं संख्यात्मक विश्लेषण और अंतर समीकरण। यहाँ से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत कम आए हैं 5 क्वेश्चन, मोस्टली जो है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। एक बार ही 5 क्वेश्चन आए थे, तो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो काफी इजी है। इसके बाद जो है आपका टीचिंग मेथड 40 नंबर का आता है, और इसमें आया है आपके 20 क्वेश्चन। इसमें जो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एम्स एंड ऑब्जेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, इस प्रकार आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इनका मीडियम इंग्लिश है वो इंग्लिश में देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी मीडियम में जो टीचिंग मेथड है, ये सेम है टीचिंग मेथड, 20 अंक के 20 क्वेश्चन, गणित का अर्थ और प्रकृति, गणित शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य, इस प्रकार ये आपके हिंदी मीडियम के टॉपिक हैं। इसके बाद जो हिंदी मीडियम के जो हैं
ये आपके टॉपिक हैं टीचिंग मेथड में। कुल 15 जो है एक प्रकार से चैप्टर के हैं, 15 इसमें चैप्टर्स हैं। तो इसमें जो है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में 15-15 है, यहाँ से काउंट कर सकते हो आप सारे। इंग्लिश में क्या है कि थोड़ा सा छोटा लगता है, ग्रामर थोड़ी शॉर्ट है, और हिंदी में थोड़ा सा ग्रामर का ज़्यादा यूज होता है, तो इस प्रकार इसका थोड़ा आपको हिंदी में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सारे सेम टू सेम है। इसमें पहला है गणित का अर्थ और एवं प्रकृति, एक एक लाइन सेम है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। सेकंड है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, इसमें भी है गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, सेम टू सेम है। जैसा वहां पे पहली लाइन इंग्लिश में है, वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश में है। इसके बाद जो आपको ये पता है कि ये जो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम है, इसमें 300 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। टाइमिंग मैंने वहां पे बताया था, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हिंदी में 300 नंबर का होगा, 2 घंटे 30 मिनट टाइमिंग रहेंगी। 150 आपके MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों का अंक बार समान है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, और कितनी है 1/3। अब जो मेन जो चीज है अपने पास, जो हम कवर करेंगे, जो है टॉपिक वाइज, जो है कितने नंबर के जो है शॉर्टकट में एक जोन से टॉपिक हम कोर्स में कवर करेंगे। 5 दिसंबर से जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, सभी टॉपिक कवर करेंगे जो भी सिलेबस में है, लेकिन एक जो परफॉर्मा है उसके अनुसार हम डिस्कस करें। और टॉपिक वाइज जितने जितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 10+2 लेवल का जो मैथ है वो करेंगे। इसमें देखना प्रोग्रेशंस जो है AP, HP और GP है, इजीली कोई भी कर पाएगा, सब कर पाएंगे इस चीज को। बहुत इजी चैप्टर है। नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी है। थोड़ा सा आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूला छोटे छोटे जो हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, शॉर्टकट में आराम से यहाँ से भी कवर कर पाएंगे। 2 से 3 मतलब एक रेंज बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 या 3 के बीच में तो अगर भाई 2 पूछे जा रहे हैं, 3 पूछे जा रहे हैं, तो इसमें एक रेंज बताइए, 2 पूछे जा सकते हो, 3 पूछे जा सकते हैं। कई बार क्या है कि ऐसे ही हम एक बार डिस्कस कर रहे थे क्लास में, सभी एक स्टूडेंट ने टोटल किया इनका मिनिमम, जैसे यहाँ पे 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 7 17, तो ऐसे जो टोटल है वो 150 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, 140 क्वेश्चन के आसपास आ रहा था। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 3 ऐड किया, इसके बाद 7 ऐड किया, और इसके बाद 5 ऐड किया, तो ऐसे टोटल करके लगभग 170 बैठ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 140 से 170 था, हाँ, तो हमने कहा कि 140 से 170 के बीच में आएंगे क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जैसे यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन है, तो 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ से समझ सकते हैं। तो प्लेन ज्योमेट्री, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, काफी इजी चैप्टर है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आइडेंटिटीज जो हैं, फॉर्मूला हैं, बहुत ज्यादा है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। उसके बाद है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, यहाँ भी काफी आपको ट्रिक्स मिलेंगी, उनकी सहायता से भी आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। अब बात है 2D में, जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। यहाँ से थोड़ा सा मैथ का जो लेवल है वो +2 लेवल की तरफ जाता है। यहाँ तक जो है, ये जो चैप्टर्स हैं, ये आपको 10th क्लास की जो मैथ है उसमें मिलते हैं। तो यहाँ से लगभग आपको जो क्वेश्चंस हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी लगभग 11वीं 12वीं पे स्टार्ट हो जाता है, तो 10वीं क्लास से जो आपको है लगभग 10 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। 10th क्लास का जो मैथ है उसमें से ये टॉपिक करने पर आपको 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद +2 लेवल का जो है, यहाँ से 2D में से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा अपनी जो समझ है उसको बढ़ाना पड़ता है धीरे धीरे। वेक्टर अलजेब्रा +2 लेवल पे है, तो इसमें 5 से 8 जो क्वेश्चन है, तो वेक्टर कैलकुलस भी इंक्लूड है। जब हम कोर्स करेंगे
उसमें वेक्टर अलजेब्रा के साथ जो कैलकुलस है वो भी करेंगे। इसके बाद जो 3D है, प्लस टू लेवल की एक ग्रेजुएशन में भी 3D चलती है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, प्लस टू लेवल की जो है। उसके बाद जो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर है को लेकर हम स्टडी करेंगे। इसमें 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सेट, रिलेशन, फंक्शन 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 4 से 5 क्वेश्चन। के बाद आता है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। ये आपका बीएससी ग्रेजुएशन में भी चलता है, बीए किया है तो बीए में भी चलता है। तो ये प्लस टू लेवल का जो है डिफरेंशियल कैलकुलस वो यहाँ पे हमें कवर करना है, जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम है, डिफरेंशिएशन है, टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी है, मैक्सिमम मिनिमा जो है वो वन वेरिएबल का, उसको लेकर हम इसमें चर्चा करेंगे। और आगे जो है इंटीग्रल्स हैं, और इसका जो है इंटीग्रल्स का जो एप्लीकेशन है क्वाड्रेचर, उसमें से लगभग 4-5, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन, और इसका जो एप्लीकेशन है वहां से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, काफी इजी है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। अब ये जो दोनों टॉपिक हैं इस पे हम गौर करें। यदि आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन यदि वीक हो गया पढ़ते समय, तो आप प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आएंगे उसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चाहे 3 नंबर की आती हो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 5 नंबर की आएगी। टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से यदि आप नॉर्मल तरीके से जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से 1-2 क्वेश्चन कर पाओगे, यदि आपने कम पढ़ा है तो 7 क्वेश्चन आप यहाँ से सीधे सीधे आप यहाँ से डिलीट कर दोगे। ये जो दोनों टॉपिक है आपस में रिलेटेड हैं, तो पढ़ते समय जब हम पढ़ेंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, और इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद जो है आपका स्टैटिक्स, इन दोनों में से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट आपका ग्रेजुएशन का है, स्टैटिक्स नहीं है, स्टैट एंड डायनामिक्स। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। 4 से 5 मतलब इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी इसमें से 2 पूछ लिए, कभी इसमें 3 पूछ लिए, कभी इसमें 3 इसमें 2, तो मोस्टली 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एक जो कैलकुलस है बीएससी लेवल की इसमें चलती है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, काफी इजी है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, तो हम कवर करेंगे। उसके बाद है रियल एनालिसिस, समझ इस पर विकसित करनी होती है। रियल एनालिसिस पे काफी मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग अच्छी तरह से चलाना पड़ता है। और इसके बाद है वेक्टर एनालिसिस कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा के साथ हम इसको करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग काफी इजी है, स्कोरिंग है हमारे लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है हार्ड वर्क। डिफरेंशियल जो इक्वेशन है ये आप प्रैक्टिस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, जब भी हमसे सोल्व हो पाती है। इसमें लिखा हुआ है 12 से 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेजुएशन 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो है हमारा जो मेन टॉपिक था कि पाठ्यक्रम जो है हिंदी और अंग्रेजी में, उसको डिस्कस किया। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस किया। और जो आपका सिलेबस है हिंदी में और इंग्लिश दोनों जो लैंग्वेज है ऐप में अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा कि किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से जब तैयारी करें तो सभी टॉपिक को पढ़ना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते मैं सजेस्ट करूंगा कि, और आप भी एक भावी शिक्षक हैं, तो सभी छात्र जो हैं जब हम टीचर बन जाएंगे तो सभी जो छात्र हैं हमारी नज़र में समान रहते हैं। उसी प्रकार जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो जो सभी टॉपिक हैं हमारी नज़र में समान होते हैं। लेकिन एक बार पढ़ने के बाद जिस टॉपिक को पढ़ा है
उसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। सभी का जो स्ट्रेटेजी है, सभी का जो कैपेसिटी है, सभी की अलग अलग है। तो जिस टॉपिक को आपने एक बार पढ़ लिया वो कम समझ में आ रहा है, दूसरे टॉपिक को प्रभावित नहीं कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी को प्रभावित करता है। यदि परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आएगा तो आपके प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगी। ऐसे टॉपिक जो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं और आपको समझ में नहीं आते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे रियल एनालिसिस है, काफी मतलब इतने ज़्यादा स्कोरिंग भी नहीं है, काफ़ी हार्ड लगता है ग्रेजुएशन लेवल में। उसमें तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है वैसे तो। ग्रेजुएशन लेवल की जो मैथ है आपकी थ्योरम बेस पे आती है, फंडामेंटल थ्योरम्स आती हैं, वो मैथ की कैसे तैयारी करनी है उस पर भी एक अलग से चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये आपको सभी टॉपिक हैं उनको पढ़ना है अपने अनुसार। जो है उस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें फर्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ें तो 100% सिलेबस कवर करें, और स्किप करना है तो 10% सिलेबस आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा जो 90% सिलेबस है वो आपको पढ़ना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, बीएससी की जो है आपका ग्रेजुएशन कहें और जो आपका टीचिंग मेथड है, टीएम टीचिंग मेथड, इसमें से 40 और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों में से इसमें 40 और इसमें 20, ये आपके स्कोरिंग है। काफी स्कोरिंग वो है, ये सेक्शन है काफी स्कोरिंग। इसमें से 40 और इसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग आपका 120 नंबर का। ये जो 20 है इनको तो स्किप नहीं करना है। ये जो 40 क्वेश्चन है इनमें से आप 30 क्वेश्चन जरूर करें। यदि स्किप भी कर रहे हैं आप 10 क्वेश्चनों का जो है वो स्किप कर सकते हैं। टोटल ये जो है फिर अपने को 50 जो क्वेश्चन है यहाँ से 100 नंबर अपने को यहाँ से लाने की कोशिश करना है। ये जो है 100 क्वेश्चन, सॉरी 100 नंबर का जो यहाँ से प्राप्त होंगे आपको 100 नंबर, वो आपको मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखने की पूरी पूरी आपकी जो है मदद करेंगे उसमें। तो इसमें से ध्यान रखना है बीएससी और टीचिंग मेथड दोनों स्कोरिंग है। बीएससी में से आप 40 क्वेश्चन है उसमें से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसमें से जो 20 के 20 क्वेश्चन है टोटल मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 नंबर के। 100 नंबर में से यदि आपके 80 नंबर भी आते हैं, 90 नंबर भी आते हैं और 100 में से 100 नंबर भी आते हैं तो काफी बेनिफिट मिलेगा हमें। इसके बाद जो है कि परीक्षा में इस बार जो है क्या परिवर्तन हो सकता है, ये जो है इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो परिवर्तन है आपको पता है कि जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है सेम रहेगा, लेकिन छोटा सा जो परिवर्तन है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा इस बार, वो है कि मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स हैं आपके वो डिसाइड हो जाएंगे। जनरल के लिए 40% अनिवार्य रहेंगे, ओबीसी के लिए 35% और अदर्स के लिए 30%, ऐसे आपका रहेगा। ये जो है अलग अलग पेपर में रहेगा। फर्स्ट जो पेपर होगा आपका जीके का, उसमें 40%, दैट इज 40 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। सेकंड जो आपका होगा मैथ का, उसमें से आपका 150 क्वेश्चन आते हैं, उसका 40% कितना हो जाएगा, 60 क्वेश्चन। ये आपका सही होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अपना जो पहला जो टारगेट है वो मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स इस बार यदि होते हैं तो उनको कवर करने की कोशिश करना। उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर जब भी हम मॉडल पेपर के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे
तो इस चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इसके बाद है बुक। बुक्स के बारे में यदि हम चर्चा करें तो जो बुक आपने +2 पे जो पढ़ी है, 10th क्लास में जो पढ़ी है, ग्रेजुएशन लेवल पे जो पढ़ी है, सबसे पहले वो बुक पढ़ी। जैसे आपने 10 और +2 जब की है तो एनसीईआरटी पढ़ा होगा आपने। एनसीईआरटी यदि नहीं पढ़ा होगा तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक क्लास जो चल रही है, जो आपके टाइम में जो चली है, वो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो पढ़ना है। इसके बाद जो है आपको एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर आती है। एनसीईआरटी की जो है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आती है, उसमें जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, उनका जो है आपको सॉल्यूशन करना है, प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके द्वारा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी की जो बुक है वो अलग है, एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है वो अलग है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आपके पास राजस्थान बोर्ड की बुक है तो आप राजस्थान बोर्ड की बुक है उसको भी पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास एग्जाम्पलर बुक नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बुक है, आपको टॉपिक वाइज जो भी आपकी सिलेबस में जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको जो एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन में जैसे ही जो कोर्स है उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें जो है टॉपिक वाइज ये आपको फ्री मिलेगी। फ्री जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन होगी, तो वहां से जो एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर जो बुक है, जो आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज, फिर आप वहां से भी क्वेश्चन के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन में सभी अलग अलग प्रकार की जो बुक्स हैं वो पढ़ते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रकार के बुक चलती हैं। आपने जो भी बुक पढ़ी है उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके अनुसार आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो फाइनल जो चीज है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है, आपका जो है एग्जाम है उसमें एमसीक्यू बेस के ही जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो परीक्षा की जो तैयारी है जितना करना आवश्यक है उतना ही उससे जो जुड़े पर्सन है उनका जो अभ्यास है उनका भी उतना ही वैल्यू है। तो एमसीक्यू जो प्रैक्टिस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स है उसमें ऑल इंडिया लेवल की जो टीचिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जो रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स है उसको भी आप खरीद सकते हैं। आगे का जो सेशन है उसमें हम चर्चा करेंगे कि सफलता के लिए जो है रणनीति क्या होनी चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट है कि मैथ की जो तैयारी है उसको कैसे करनी है। अब तक जो स्ट्रेटेजी थी उसमें जो आधी स्ट्रेटेजी थी उसको हम चर्चा कर चुके हैं कि कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है, किस प्रकार हिंदी और इंग्लिश में है और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आधी जो रणनीति थी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। आगे की जो रणनीति है कि मैथ की तैयारी कैसे करनी है और कुछ जो हैबिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपकी हैबिट्स में आज ही से वो चीज़ें होंगी तो ही आप परीक्षा के समय पेपर को उस प्रकार से कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिलेक्शन के लिए जो है सेफ स्कोर क्या है, इस पर भी हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें चर्चा करेंगे। और कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या नहीं, किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं कोचिंग से और सेल्फ स्टडी से, के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें इस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं, तो नेक्स्ट सेशन है उसमें इन चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे सेशन 3 में। और
कोई भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अन्य प्रकार की कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस को यूट्यूब पर ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब पर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपने ऐप पर ज्वाइन नहीं किया है तो ऐप पे ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपने ज्वाइन कर लिया है तो दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। Thank you for watching this video. Thank you for enjoying study life with future first classes. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।